नमस्कार। अगला पॉइंट अपने को जो स्टार्ट करना है वो है अभिक्षमता और अभिक्षमता का मापन। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में उसकी अभिक्षमता होती है वो क्या होती है, उस बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि ये जो शब्द है, इस शब्द का ओरिजिन कहाँ से होता हुआ दिखाई देता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसके लिए ये पॉइंट आता है कि इसको हम यहाँ पर अभिक्षमता वाला जो पॉइंट है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तब इसके बाद आते हैं आपके पास यहाँ पर एप्टीट्यूड के नाम से आप जानते हो, है ना। इस एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो ये एप्टीट्यूड जहाँ से जन्म हुआ है वो नाम है आपके पास एप्टोस। ये एक बार प्रश्न आ गया था और जब किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया, जजमेंट नहीं लगा पाए कि एप्टीट्यूड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो एप्टीट्यूड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो है आपके पास यहाँ पर एप्टोस है। एप्टोस शब्द क्या मीनिंग बताता है, इसका मीनिंग क्या जाता है इसमें, तो इसका मीनिंग होता है के लिए उपयुक्त। उन्होंने यहाँ पर इसका जो मीनिंग बताने का प्रयास किया वो शब्द है आपके पास के लिए उपयुक्त। प्रश्न खड़ा हुआ किसके लिए उपयुक्त। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि मैं यहाँ पर शिक्षक वाले प्रोफेशन को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो क्या शिक्षक के लिए उपयुक्त हूँ मैं, क्या अभिक्षमता मेरी ऐसी है जिस संदर्भ में मुझे यहाँ पर ये काम करना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर और किसी सेवा में अगर जाता, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर डॉक्टरी की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात अगर कर लें, है ना, फिर इसके साथ में अगर हम यहाँ पर वैज्ञानिक की बात करें, एक साहित्यकार की बात करें, एक अभिनय की बात करें, संगीत की दुनिया की बात करें, तो इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है के लिए उपयुक्त हो। तो के लिए उपयुक्त हो उसी संदर्भ में इस बात को लेकर के यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस संदर्भ में जब इसकी बात आती हुई दिखाई देती है तब यहाँ पर ऐसा कहा गया कि हाँ, इसीलिए तो अभिक्षमता के परीक्षण होते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि ये उस क्षेत्र में क्या करने वाला है। अगर इसमें दमखम होगा तो उस परीक्षण पर भी अपना स्कोर करेगा, यदि दमखम नहीं होगा तो उस परीक्षण पर भी अपना स्कोर नहीं करेगा। तब यहाँ पर इसी संदर्भ में जब ये अभिक्षमता के अन्य नाम अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं पर इसको कुछ विद्वान अभिरुचि के नाम से भी लिख देते हैं, है ना। कुछ जगह नाम इसका ये लिखा है, कुछ जगह यहाँ पर इसके क्षमता के रूप में भी इसको डिफाइन किया है, और कहीं पर इसका नाम प्रवीणता शब्द भी वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो हमको यहाँ पर सब अपनी जगह हैं, हम जिस बात पर फोकस रहे हैं वो अंग्रेजी वाला शब्द अपने पास एप्टीट्यूड वाला है, वो अपने लिए इसमें यहाँ पर ज़्यादा काम का है और वही अपनी इसमें मदद करता हुआ दिखाई देगा। अब हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें और इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इसकी परिभाषा इसमें यहाँ पर क्या है। तो उसने कहा कि जैसे मान लो ये व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति को पर्याप्त वातावरण मिला। किस बात का, जैसे मान लो ये है कि यदि अगर आप टीचर बनने की तैयारी अगर कर रहे हैं तो टीचर बनने के लिए आपको बाकायदा एक एनवायरनमेंट दिया गया, उस एनवायरनमेंट में आपको प्रशिक्षण दिया गया, समुचित प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। आप जब समुचित प्रकार का प्रशिक्षण आपको दिया होगा तो आपने विभिन्न प्रकार के कौशलों का अर्जन किया होगा, आपने विभिन्न प्रकार के कौशलों का अर्जन किया होगा। जब अगर आपने यहाँ पर कौशलों का अर्जन कर लिया है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, आप में अभिक्षमता है। यदि आपको टीचर बनने के लिए एक प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा करके आपको समुचित प्रकार की ट्रेनिंग दी गई और उसके हिसाब से आपने कौशलों का अर्जन कर लिया और आज अगर आप अपना काम कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप में अभिक्षमता है। तो इसलिए इसकी जो सटीक परिभाषा है इसी संदर्भ में यहाँ पर इसको डिफाइन किया जाता है और यही कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को पर्याप्त वातावरण और समुचित प्रशिक्षण मिलने के उपरांत जब अगर वो विशिष्ट प्रकार के कौशलों का अर्जन कर लेता है तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसे हम यहाँ पर अभिक्षमता के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो एक हम यहाँ पर क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम लिखें और उस फेमस पर्सनैलिटी का नाम है आपके पास यहाँ पर सचिन तेंदुलकर। जब अगर सचिन तेंदुलकर साहब की अगर बात की जाती है तो इनको पर्याप्त वातावरण मिला, हाँ,
आंसर है कि क्रिकेट से रिलेटेड इनको पर्याप्त वातावरण दिया गया। इसके साथ में क्या इनको यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड प्रशिक्षण इनको मिला, तो आंसर आया कि हाँ इनको प्रशिक्षण मिला। क्या इन्होंने इस क्रिकेट की दुनिया से संबंधित जो कौशल अर्जित करने चाहिए थे उन कौशलों का बहुत शानदार तरीके से अर्जन किया, तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है कि हाँ, इसीलिए तो क्रिकेट के भगवान कहलाए, इसीलिए क्रिकेट के भगवान कहलाए। तो आमतौर पर इसी प्रकार से यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है कि इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी विद्यार्थी को या किसी को भी अपने प्रोफेशन में जाने से पहले अपनी अभिक्षमता का परीक्षण कर लेना चाहिए कि क्या वास्तव में मैं उस वहाँ पर लाइन के लिए जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। जब अगर मैं उस लाइन के लिए अगर जाने लायक नहीं हूँ तो मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कौन बता देगा, तो ये समय समय पर जो अभिक्षमता के जो परीक्षण होते हैं ये आपको बता देंगे कि आप इस लाइन के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, अन्यथा फिर इधर उधर जो है वो ढुलमुल होते रहेंगे। तो उसी संदर्भ में आपके पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है। यदि हम यहाँ पर बात करें, अगला एक नाम ले, संगीत की दुनिया का एक फेमस नाम, जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को म्यूजिक से रिलेटेड एक पर्याप्त प्रकार का वातावरण मिला, म्यूजिक से रिलेटेड समुचित प्रकार की ट्रेनिंग्स मिली, उन्होंने म्यूजिक से दुनिया से संबंधित समस्त प्रकार के कौशलों का अर्जन कर लिया, इसीलिए तो स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध होती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जब आप देखते हो, इसी प्रकार से आप अगर कुछ महान पर्सनैलिटी के नाम निकालोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि नहीं यार वास्तव में अभिक्षमताएं हैं इनमें। अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, अमिताभ बच्चन साहब ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, अभिनय की दुनिया का वातावरण मिला होगा, जो भी कक्षा में बैठ करके ट्रेनिंग ली होगी, तो वहां पर समुचित प्रकार का एक प्रशिक्षण लिया होगा, समुचित प्रकार का एक एनवायरनमेंट मिला होगा, और अभिनय से रिलेटेड उनको जो वहां पर कौशल चाहिए थे, क्या उन कौशलों का उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अर्जन कर लिया, तो आंसर आता है कि हाँ। इसीलिए तो बॉलीवुड के अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उनको आप सहिंसा के रूप में कहीं ना कहीं डिफाइन करते हो। तो इसका मतलब ये आता है कि हम सबको अपने जीवन में जब हम जिस दिशा में कदम रखने वाले होते हैं, यदि उस दिशा में कदम रखने से पहले अपने आप को अपनी अभिक्षमता को परीक्षण कर लें, अपने आप को अपनी अभिक्षमता का परीक्षण कर लें, तो ये मान करके चलिए कि हमारा काम वहां पर बहुत अच्छे से होता हुआ दिखाई देगा, और एक हम जिस सिग्निफिकेंस लाइन में जाना चाहिए वहां पर हम प्रॉपर तरीके से जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर यहां से इसकी परिभाषा कॉन्सेप्ट के बाद अगर इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात आती है कि जो अभिक्षमता है कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आंसर है कि हाँ, इसकी कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो आता हुआ दिखाई देता है वो शब्द है इसमें यहाँ पर क्या, तो उसने कहा अमूर्त। बेसिकली साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें आप याद रख सकते हो कि जो चीज़ें हमको नहीं दिखती, जैसे अगर आप हमारी अभिक्षमता की बात करें, चिंता, कुंठा, द्वंद, तनाव की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, कुछ नहीं दिखता, तो जो नहीं दिखता वो अमूर्त होता है। चूंकि जो साइकोलॉजिकल बातें होती है वो अमूर्त होती है उसमें। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की जो वर्तमान अभिक्षमता होती है, वर्तमान जो इसकी अभिक्षमता है, ये बता देती है कि ये भविष्य में क्या झंडे गाड़ेगा। वर्तमान जो अभिक्षमता है उसका जो काम करने का तरीका है ये बता देता है कि ये भविष्य में क्या झंडे गाड़ेगा। इस बात को लेकर के यहाँ पर कि भविष्य की ओर संकेत करती है, तो आंसर है कि यस। जैसे अपन कहते भी हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, होनहार विरवान के होत चिकने पात, तो इससे बिल्कुल जस्टिफाई होता है आज वो क्या कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कि आगे ये क्या करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मान लो कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आपने खिलौने दिलाए, जब अगर आप उसको वहां पर खिलौने दिलाते हैं तब ऐसी स्थिति में आप उधर पैसे दे रहे हैं और आपने खिलौना ऐसा दिलाया कि जिसकी आप पूंछ खींच करके, अगर कोई ऐसा आइटम है जो आगे की तरफ बढ़ता हो, तो जब अगर पूंछ खींच करके आगे की तरफ बढ़ता हो और जब तक आपने पैसे दिए तब तक उसने पूंछ को अलग कर दी, उसने उस खिलौने को अलग कर दिया, तो मान करके चलिए कि हाँ, इसका मैकेनिकल प्रकार का जो माइंड है वो चलता है। आप उससे जो है बच्चे पर वहां पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो जानना चाह रहा है कि यार मैं पीछे खींचता हूं तो ये आगे कैसे जा रहा है। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया। इसी सेंस में आप इसको देखें कि हाँ, भविष्य में ये कुछ मैकेनिकल लाइन में अपने लिए बढ़िया वाला काम कर सकता है, तो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाता है कि हाँ, ये काम काज कर सकता है। फिर ये पॉइंट इसमें आता है कि जैसे जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं,
अलग अलग व्यक्ति होते हैं, क्या इन अलग अलग व्यक्तियों के विषमताएं भी अलग अलग होती है? तो अलग अलग लोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में विषमता अलग है। इसीलिए तो अपने नाम कहा, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में नाम कमाया, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में नाम कमाया, विनेश फोगाट ने कुश्ती में नाम कमाया, अमिताभ बच्चन साहब ने अभिनय में नाम कमाया, राम जेठमलानी साहब ने अपने, अगर देखा जाए तो उसमें वकालत की दुनिया में नाम कमाया। तो ये जो जहाँ के आपके पास बातें होती है, उसी संदर्भ में हर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की विषमताएं होती हैं। तो आंसर आता हुआ दिखाता है कि हाँ, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विषमता होती है। फिर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो कहता है कि जो एक ही व्यक्ति है, इस एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की अभिक्षमताएं हो सकती है। तो आंसर है कि यस। तो एक ही व्यक्ति में अभिक्षमता यहाँ पर कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि अभिक्षमता कई प्रकार की तो हो सकती है, लेकिन उसकी तीव्रता में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति की अभिक्षमता की अगर हम बात करें तो ये ऐसी 4-5 प्रकार की अभिक्षमताएं ली। जैसे मान लो अभी कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन में जो अभिनय की दुनिया की अभिक्षमता है वो इतनी तीव्रता पर जाकर के बैठी है, टॉप पर बैठी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये कहोगे कि अगर उनसे हम यहाँ पर किसी खेल की अगर हम बात करें तो खेल में उनकी अभिक्षमता नहीं है, संगीत की दुनिया की बात करें तो अभिक्षमता यहाँ पर नहीं है, हो सकता है पढ़ाई लिखाई की अभिक्षमता उनकी वहाँ पर बैठी हो। तो ये जो पॉइंट आपके पास होता है कि जो अभिक्षमता होती है उसकी तीव्रता में भी एक ही व्यक्ति में अलग अलग होता है। क्योंकि एक बात और है, क्या हम सब में यहाँ पर अभिक्षमताएं हैं? आंसर है यस। और अलग अलग प्रकार की अभिक्षमताएं हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा पीक पॉइंट है जिसकी वजह से आप दुनिया में जाने पहचाने जाओगे या आप अपने काम को उसमें हाईलाइट कर लेते हो, तो वहां पर उसका बड़ा रोल आता हुआ दिखाई देता है। तो ये पॉइंट अपन ने कहा कि एक ही मतलब व्यक्ति जो होता है, एक ही जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की अभिक्षमता की तीव्रता में आंसर होता है, यहाँ पर अंतर होता है। तो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया कि हाँ। अब उन्होंने कहा कि जो अभिक्षमता है उसका जो रुचि होता है और जो योग्यता होता है, इस रुचि और योग्यता से उसका घनिष्ठ संबंध है। यदि उसकी अभिक्षमता होगी वास्तव में तो उसमें लगा रहेगा, उसमें घुसा पड़ा रहेगा, यदि नहीं होगी तो नहीं करेगा वो। तो इसलिए यहाँ पर रुचि के हिसाब से उसकी योग्यता की बात आती हुई दिखाई देती है। तो उसमें कहा जाता है कि हाँ 100% हम इस प्रकार से बात ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की अभिक्षमता होगी उसमें उसी प्रकार का फिटनेस भी वो व्यक्त करेगा। यदि मान लो अगर किसी को खेलने में बहुत मजा आता है, जेवलिन थ्रो में मजा आता है, तो 12-12 घंटे वो प्रैक्टिस कर सकता है। विनेश फोगाट को अगर कुश्ती में मजा आता है तो 12-12 घंटे तक उसमें वो काम कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को अभिनय में यदि मजा आता है तो वो 10-10, 12-12 घंटे लगातार अभिनय कर सकते हैं। यदि हमें पढ़ाने में मजा आता है तो हम 10-10, 12-12 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आता है इसका मतलब ये आता है इसमें यहाँ पर कि क्या ये किसी व्यक्ति की फिटनेस को व्यक्त करती है? तो आंसर इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाता है कि 100% ये होती है। फिर इसमें ये वाला जो पॉइंट है कि अभिक्षमता अर्जित है, और फिर दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पर होता है जन्मजात है। तो इन दोनों ही बिंदु को आप स्वीकार कर लेना, जन्मजात भी होती हैं, इसका मतलब है कि ये हमारी हेरिडिटिकल है, इसका वंशानुक्रम से संबंध है, और वंशानुक्रम के हिसाब से आपके पास यहाँ पर पॉइंट आते हैं। लेकिन यह है कि समय के सापेक्ष में आप उसका अर्जन भी करते हो, उसको वहाँ पर पालते पोसते हो। पालते पोसने का मतलब है कि इसको पर्टिकुलर प्रकार का इन्वायरमेंट दिया, पर्टिकुलर प्रकार का जो है आपने उसको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया, तो उसके बाद में और अच्छी तरीके से वो फल फूल गई। तो इसलिए यहाँ पर अभिक्षमता के संदर्भ में ये बात जाहिर है कि बेसिकली ये आपके पास जन्मजात और अर्जित दोनों ही प्रकार से यहाँ पर आपके पास होती है। फिर इसके बाद अगर अपन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेन पॉइंट आता है अभिक्षमता का मापन, है ना। जब अभिक्षमता के मापन की बात करते हैं तो इसके लिए, अभिक्षमता के मापन के लिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार के परीक्षण होते हैं। इन परीक्षणों को पहली कैटेगरी में इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, और जब इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है तो एक का नाम आता है आपके पास स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण। एक नाम इसमें यहाँ पर आता है स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण के रूप में हम जानते हैं, और दूसरा पॉइंट आपके पास आता है यहाँ पर बहु, यह जिसको अपन कहें एकाधिक, बहु या एकाधिक अभिक्षमता परीक्षण, है ना।
ये दो प्रकार के आपके पास यहाँ पर पॉइंट हैं इसमें, अभिक्षमता परीक्षण ये नाम आपके पास इसमें आए कि एकाधिक अभिक्षमता परीक्षण और एक आपके पास यहाँ पर स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण। जब अगर आप यहाँ पर स्वतंत्र वालों की बात करते हो तो इसमें इन्होंने कहा, अगर हो सकता है इसका कभी दूसरा नाम आ जाए, तो इनका जो नेचर होता है वो है आपके पास यहाँ पर कैसा, तो आंसर आया विशेषीकृत। ये वाले आपके पास एक प्रकार से विशेषीकृत अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। और जिनको अपन ने यहाँ पर एकाधिक कहा या जिनको अपन ने बहु अभिक्षमता परीक्षण के नाम से जाना, इनको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास सामान्यीकृत। इनको आप यहाँ पर जिस नाम से डिफाइन करते हो वो कहलाता है आपके पास सामान्यीकृत। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपके पास है, सबसे ज़्यादा इसमें जो काम की बात है वो आपके पास ये वाले हैं, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर खतरनाक है ना। जब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम एकाधिक के अंतर्गत एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पर डेट, ये क्या होता है। एक पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर MAB, ये क्या होता है। एक देखेंगे हम यहाँ पर GATB, एक आप यहाँ पर देखोगे GATB। तो सबसे बड़ी बात यही है कि डेट क्या होता है, किसने बनाया, कब इसका प्रकाशन हुआ। MAB क्या होता है, किसने बनाया, फुल फॉर्म क्या है। GATB क्या होता है, GATB किसने बनाया। इस प्रकार के यदि प्रश्नों को आप यहाँ पर देखोगे तो मान करके चलिए कि यदि यहाँ आपने गलत नहीं करा तो आप बिल्कुल पक्का एक प्रश्न आप यहाँ पर लीडिंग में इसमें जाओगे। तो जब अगर हम यहाँ पर पहले इसमें देखें तो मैं आपको इसमें स्वतंत्र वाले के अंतर्गत एक दो जो है वो बहुत जनरल प्रकार के इसमें रहते हैं, यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। जैसे इसमें इन्होंने ये कहा कि स्वतंत्र के अंतर्गत जो नाम जाते हैं उसमें आपके पास एक आता है लिपिक योग्यता वाला पॉइंट, एक अपन यहाँ पर लेते हैं इसमें लिपिक योग्यता वाला पॉइंट, एक प्रकार का स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण माना जाता है। दूसरा आपके पास यहाँ पर आता है टाइपिंग योग्यता, दूसरा आपके पास यहाँ पर आता है इसमें टाइपिंग योग्यता अभिक्षमता परीक्षण, और तीसरा एक आध इसमें यहाँ पर नाम आता है वो है इसमें यांत्रिक योग्यता अभिक्षमता परीक्षण के नाम से हम उसको डिफाइन करते हैं। ये नाम जाते हैं आपके पास स्वतंत्र में, जिसमें यहाँ पर ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा किसी से यहाँ पर इनका कनेक्शन नहीं है। अब हम यहाँ से चलेंगे एकाधिक पर, और एकाधिक में एक एक पॉइंट को अपन लेते हैं। इसमें एकाधिक में सबसे पहला अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट आता हुआ दिखाई देगा वो नाम है आपके पास यहाँ पर डेट। अच्छे से याद रखना, कई सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया है। जब डेट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है वो है आपके पास डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में जानते हो, जिसका हिंदी जाएगा आपके पास यहाँ पर विभेदक अभिक्षमता परीक्षण के रूप में हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। विभेदक अभिक्षमता परीक्षण के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है, जिसको नाम यहाँ पर आपने क्या दिया तो आंसर इसमें आता हुआ दिखाई दिया DAT। अभी जब ये DAT की बात इसमें अगर आती है तो इसका जो डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट या इसको बनाने वाले यहाँ पर आपके पास कौन है, तो इसको बनाने वाले जो हैं वो हैं आपके पास, या इसको जिसने जिन व्यक्तियों के द्वारा इसको विकसित किया गया वो कौन है इसमें, तो एक नाम है आपके पास बेनेट, एक नाम है आपके पास इसमें यहाँ पर सिसोर, और एक इसमें यहाँ पर जो नाम आता हुआ दिखाता है वो है इसमें वेस्टमैन। तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम यहाँ पर हिंदी में विभेदक अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं, इसको विकसित करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के नाम आपके पास यहाँ पर क्या है, तो उन विद्वानों के नाम है बेनेट, सिसोर और वेस्टमैन के द्वारा इसे बनाया गया। फिर यहाँ पर कई बार इससे रिलेटेड ये प्रश्न भी पूछा गया कि इसका प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ, प्रथम बार पहली बार ये प्रकाशित कब हुआ, तो पहली बार ये जब प्रकाशित हुआ तो उसका समय था आपके पास यहाँ पर क्या, तो आंसर आया इसमें 1947 में इसका प्रकाशन किया गया। और शैक्षिक गतिविधियों के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए इसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब इसमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात आती हुई दिखाई देती है वो ये है कि एक बार इसमें इसने प्रश्न पूछा था कि इसमें कितने डेट में कितने स्वतंत्र उप परीक्षण होते हैं, मतलब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कितने होते हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि इस डेट के अंदर 8
वे 8 प्रकार के उप परीक्षण हैं। ये प्रश्न इसमें यहां पर पहले आया है। क्या हमको यहां पर ये याद रखने की जरूरत पड़ सकती है कि इसके अंदर जो 8 उप परीक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप देख लो कि एक नाम है आपके पास यहां पर मौखिक, दूसरा नाम आता है इसमें यहां पर संख्यात्मक, दूसरा नाम है आपके पास इसमें संख्यात्मक, तीसरा पॉइंट इसमें यहां पर जो जाता है वो है आपके पास सार्क, तीसरा नाम इसमें है यहां पर सार, चौथा नाम आपके पास आता है इसमें वो है इसमें लिपिकीय, चौथा नाम इसमें यहां पर आता है वो पॉइंट आपके पास लिपिकीय, पांचवा है यांत्रिक, पांचवा है आपके पास इसमें यांत्रिक, छठे नंबर पर है इसमें यहां पर वो है अंतरिक्ष, 6 नंबर पर है आपके पास अंतरिक्ष, 7 नंबर पर है इसमें वर्तनी से रिलेटेड, 7 नंबर पर है इसमें वर्तनी से रिलेटेड, और 8 नंबर पर है इसमें भाषा का उपयोग, है ना। ये जो है इसमें यहाँ पर पॉइंट आते हैं। इसका मतलब है कि जब इस प्रकार का विभेदक अभिक्षमता परीक्षण दिया जाता है किसी भी विद्यार्थी को, तो उस विद्यार्थी को जब ये दिया जाता है डेट, तो उस डेट में 8 प्रकार के आपके पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स होते हैं और इनसे रिलेटेड वहाँ पर प्रश्न रहेंगे। मौखिक से रिलेटेड, संख्यात्मक से रिलेटेड, सार से रिलेटेड, लिपिकी से रिलेटेड, यांत्रिक से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, तर्क से रिलेटेड और वर्तनी और अंतरिक्ष से संबंधित इसमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पॉइंट होंगे। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो इसमें यहाँ पर 8 आए, इस 8 में से एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कि ये जो 8 हैं, इस 8 में से एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर आया इसमें लिपिकीय। तो जब अगर हम यहाँ पर इस लिपिकीय की बात अगर करते हैं तो ये जिसके अंदर जाता है लिपिकीय टेस्ट को मानते हैं ये स्पीड टेस्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 शब्द इसमें जन्म लेते हैं, एक होता है स्पीड टेस्ट और दूसरा होता है आपके पास यहाँ पर पावर टेस्ट। इन 2 शब्दों में अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कक्षा के हिसाब से इन 2 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट। जब अगर स्पीड टेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली इसमें यहाँ पर समय कम दिया जाता है। 2 चीज़ें ध्यान रखनी इसमें, बस केवल ये है कि हम किसी बच्चों को जब पावर टेस्ट देते हैं तो क्यों देते हैं और स्पीड टेस्ट देते हैं तो क्यों देते हैं। तो इन 8 में से विद्वानों ने ये कहा कि जो लिपिकीय प्रकार का जो टेस्ट है वो आपके पास स्पीड टेस्ट है। और स्पीड टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्पीड टेस्ट का मतलब होता है उसको समय हम कम देते हैं। मान लो 100 हमने प्रश्न दिए, 100 हमने उसको प्रश्न दिए, उसको समय दिया 40 मिनट का। 40 मिनट में 100 प्रश्न करना अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार की बात को हाईलाइट करेगा कि हम स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं, कितनी स्पीड से ये, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी कोई 40 तक पहुंचेगा, कोई 50 तक पहुंचेगा, कोई 60 तक, और किसी की बहुत स्पीड तेज होगी तो 70-80 तक भी पहुंच सकता है, 90 तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पर ये स्पीड टेस्ट का मतलब ये होता है इसमें कि इसमें हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इसमें समय कम देते हैं। पावर टेस्ट में जितने हम प्रश्न रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें हम यहाँ पर समय देते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पर ये रहता है इसमें कि आप समय इसमें अधिक देते हो, पर इसमें यहाँ पर कुछ प्रश्न, जैसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो स्पीड टेस्ट होते हैं उसमें प्रश्नों का नेचर सरल होगा, जो पावर टेस्ट होंगे उसमें कुछ प्रश्न भयंकर डिफिकल्ट होंगे, कठिन होंगे। और जब वो अगर पावर प्रकार के टेस्ट अगर आपके पास वहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, जो समय अधिक लेंगे, जो समय अधिक यहाँ पर लेंगे, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना ज्ञान है जो यहाँ पर इस प्रश्न के, ऐसे भी प्रश्नों का ये उत्तर दे सकता है। तो इसलिए अभिक्षमता परीक्षण के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी परीक्षण के कॉन्टेक्स्ट में पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट जैसे शब्द आए तो पावर का मतलब है समय अधिक मिलेगा, लेकिन प्रश्नों का लेवल इसमें यहाँ पर कठिन मिलेगा। कर तेरी इच्छा है कितनी देर में आप तू करेगा। लेकिन जब यहाँ पर स्पीड की बात आती हुई दिखाई देती, समय कम मिलेगा, जितने इसके पास यहाँ पर समस्याएं समाधान करने के लिए को उसके अनुपात में इसको समय कम दिया जाएगा। और फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि कौन कितना तेज फास्ट गति से कितने ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर दे करके कितने ज़्यादा स्कोर तक वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर स्पीड टेस्ट आता है। आगे यहाँ से अभिक्षमता के मापन के संदर्भ में सबसे पावरफुल प्रचलन वाला एक टेस्ट है जिसका नाम है वो है डीएटी। डीएटी को बनाया किसने? तो आंसर आया बेनेट ने, सिसोर ने और वेस्टमैन ने बताया।
डीएटी का विकास किसने किया, कब किया गया, तो 1947 में किया। 1947 में इसका पहला प्रकाशन हुआ और 1992 तक इसके 5 प्रकाशन हो चुके हैं। इसका उपयोग मुख्यतः शैक्षिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर एक इसमें कितने उप परीक्षण हैं, तो इसमें 8 उप परीक्षण हैं। उन 8 उप परीक्षणों के नाम क्या हैं, तो आपके पास ये हैं। इसमें से जो लिपिकीय प्रकार का जो परीक्षण है उसको हम स्पीड टेस्ट, जैसे उसमें वहाँ पर प्रश्न होते हैं, और बाकी में आपके पास यहाँ पर पावर टेस्ट जैसे प्रश्न होते हैं। पावर टेस्ट क्या होता है, जिसमें समय आपके पास अधिक होता है, आप जितनी भी देर में उसको सॉल्व करना चाहें करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जितनी समस्या है उनका समाधान देने का प्रयास करें। स्पीड टेस्ट में ये रहता है कि आपको इसमें यहाँ पर समय कम दिया जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पर डेट से रिलेटेड मुख्य बातें। चलते हैं इसमें यहाँ पर दूसरे नाम की तरफ। इसमें जो दूसरा नाम आपके पास आता है वो है इसमें यहाँ पर MAB। दूसरा जो इसमें नाम आता है वो है MAB। MAB आपके पास यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसमें आपको इसमें फुल फॉर्म याद हो, तो यहाँ पर इसका एम का है मल्टी डायमेंशनल, जिसको आप यहाँ पर कहोगे बहुआयामी। मल्टी डायमेंशनल मतलब आपके पास बहुआयामी। ए का मतलब है एप्टीट्यूड, ये है आपके पास अभिक्षमता, और ये जो इसमें यहाँ पर बी है इसका मीनिंग होता है बैटरी। बी है इसका मीनिंग है बैटरी, और बैटरी को हम यहाँ पर इसमें हिंदी में जिस नाम से लेते हैं वो है आपके पास माला। याद रखिएगा, है ना। इसमें यहाँ पर जो बैटरी है उसका शुद्ध जब हिंदी की बात अगर करते हुए दिखाई देते हैं तो इसका शुद्ध हिंदी आपके पास यहाँ पर जाता है माला। मतलब MAB बहुआयामी अभिक्षमता बैटरी प्रकार का एक माला प्रकार का एक टेस्ट है, जो यहाँ पर अभिक्षमता के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है आपके पास यहाँ पर जेनसन। जेनसन के द्वारा इसको कब बनाया गया था, कब इसका पहला प्रकाशन हुआ, तो आंसर आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। 1984 में इसका प्रकाशन आपने किया। अब यहाँ पर इसमें जब अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये समूह प्रकार का परीक्षण है। ये याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। समूह प्रकार के परीक्षण से क्या मतलब होता है, तो जैसे एक कक्षा में 100 लोगों को दिया, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दिया, और 100 लोग इसमें यहाँ पर बैठ करके उसको सॉल्व कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपके पास इसमें ये है कि ये समूह प्रकार का टेस्ट है। अब यहाँ पर इसमें भी एक प्रश्न ये गया कि इसमें कितने उप परीक्षण इसमें होते हैं, तो इसमें यहाँ पर कितने उप परीक्षण होते हैं, तो जो डेट में आपके पास 8 थे, तो इसमें यहाँ पर उप परीक्षणों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर आपके पास जाता हुआ दिखाई दिया कि इसमें यहाँ पर 10 पॉइंट होंगे। बेसिकली इसका उपयोग किस पर किया जाता है, तो आमतौर पर कहा जाता है इसका उपयोग किशोर पर। इसका उपयोग किस पर किया जाता है, तो जो वयस्क होता है उस पर किया जाता है। तो किशोर और वयस्कों के लिए बनाए गए हैं। आमतौर पर जब हम किशोर अवस्था की बात करें, वयस्कों की हम जब बात करें, तो इनका अब रुझान जो है वो धीरे धीरे कैरियर की तरफ बढ़ गया। तो ऐसा प्रश्न भी इसमें आ सकता है यहाँ पर कि कैरियर के लिए, जब अगर किसी विद्यार्थी को कैरियर के लिए अगर हमको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पड़ती है, तब उस पर वहाँ पर कौन सा परीक्षण, उसके कैरियर चुनाव के लिए उस पर कौन सा परीक्षण लगाना चाहिए, तब आप ये कहोगे कि मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता, बैटरी होता है, वो इस पर यहाँ पर लगाएंगे, तो उसकी सहायता से हमको सही रिजल्ट मिलने की संभावनाएं होती हुई दिखाई देगी, है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो एक आपके पास नाम आता है GATV। अगला आपके पास इसमें नाम आता है GATV। तो पहले तो इसमें यही है कि आप इसका फुल फॉर्म याद रखें। G का मतलब है जनरल, जिसको आप यहाँ पर कहोगे सामान्य। फिर आपके पास इसमें आया A एप्टीट्यूड, मतलब आपके पास अभिक्षमता हो गया, है ना, अभिक्षमता। फिर आपके पास यहाँ पर T मतलब टेस्ट, परीक्षण, और उसके बाद में B आपके पास यहाँ पर बैटरी, जिसको आप यहाँ पर माला के रूप में जानेंगे। तो GATV किससे संबंधित है, सबसे पहला पॉइंट तो आपने यही कहा कि इसका जो संबंध है वो है आपके पास यहाँ पर अभिक्षमता के मापन से रिलेटेड हैं। और ये जो किस बात के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी होती है, ये भी यहाँ पर व्यवसाय के लिए उपयोगी है ये, और अलग अलग लगभग 100 प्रकार के व्यवसायों का ये आकलन कर लेता है और भविष्यवाणी कर देता है। एक शब्द और अभिक्षमता में याद रखना कि अभिक्षमता के जितने टेस्ट होंगे वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये इस क्षेत्र में क्या करने वाला है, मतलब भविष्य की ओर आपको
उन्मुख करने वाला है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो 100 प्रकार के जो व्यवसाय हैं, उस 100 प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के लिए क्या कोई व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं है, उसकी बात की जांच करने के लिए ये यहाँ पर इसका अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसके साथ में इसकी एक सीमा मानी जाती है, इसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है, और सीमा ये मानी जाती है कि ये जो अमेरिका है, इस अमेरिका के जो श्रम विभाग है, उस श्रम विभाग के अंदर ही केवल इसका उपयोग किया जाता है। बाकी जगह अपन इसको यहाँ पर नहीं देखते, है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर और कुछ है नहीं। इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक नाम आता है आपके पास, जो चौथा आता है ASVAB। एक नाम आपके पास यहाँ पर आया ASVAB। ये जो ASVAB है, इसमें अगर आप ये देखोगे तो ये आपके पास हो गया आर्म्स, है ना। एस आपके पास यहाँ पर हो गया सर्विस, V हो गया ओकेशनल, A हो गया एप्टीट्यूड और B हो गया बैटरी। तो ये पॉइंट आपके पास है इसमें, इसका फुल फॉर्म आर्म, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर सर्विसेज, ओकेशनल टेस्ट, ओकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी के रूप में हम इसको यहाँ पर पूरी तरीके से अंग्रेजी में अगर डिफाइन करने का प्रयास करें तो इधर की तरफ आपके पास जाता हुआ दिखाई देता है। इस पॉइंट का नाम ही यहाँ पर लिखा है आर्म सर्विसेज। इसका मतलब है कि इसका जिस लाइन में उपयोग होता है वो है आपके पास यहाँ पर सेना में इसका उपयोग किया जाता है। और बेसिकली सेना में जब भी कोई अगर जाता है तो उन्होंने कहा कि किस देश के संदर्भ में, तो आमतौर पर ये अमेरिका में प्रयोग किया जाने वाला ये परीक्षण है। और अमेरिका की सेना में भर्ती से पहले उस व्यक्ति को ये देखा जाता है कि क्या इसका जो एप्टीट्यूड है वो वास्तव में यहाँ पर सेना में सेवा लायक है या नहीं है। उस बात के लिए, उस टेस्टिंग के लिए उस वहाँ का जो सैनिक होता है उसके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। और इसमें भी यहाँ पर 10 उप परीक्षण होते हैं। इसमें भी आपके पास कितने उप परीक्षण होते हैं, तो ये 10 उप परीक्षण होते हैं। तो ऐसे 2-3 सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट तो इसमें यही है। जब छोटा फॉर्म आ जाता है कि ASVAB का फुल फॉर्म तो आपको याद होना चाहिए। और नाम लिखा है आम, मतलब सेना के लिए उपयोग किया जाता है, सेना में लोगों के अभिक्षमताओं को देखने के लिए, कहाँ, विशेष करके अमेरिका में। और इसके अंदर कितने यहाँ पर उप परीक्षण हैं, तो आंसर आपके पास जाता है कि 10 उप परीक्षण यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में एक नाम इसमें यहाँ पर जो और आता हुआ दिखाता है, और वो पॉइंट अपने पास इसमें यहाँ पर क्या है, तो आंसर इसमें SAT। SAT का मतलब आपके पास है स्कॉलास्टिक, इसका जो है वो है आपके पास स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। जब स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो इसका हिंदी नाम जाता है, स्कॉलास्टिक का वो हिंदी लेते हैं वो है आपके पास शैक्षिक, A से आपके पास यहाँ पर अभिक्षमता, और T से आपके पास इसमें परीक्षण के लिए लिया जाता है। स्कॉलास्टिक अभिक्षमता परीक्षण के रूप में हम कहीं ना कहीं इसको डिफाइन करते हैं। अब इसमें यह है कि ये कब बनाया गया था, तो बहुत पुराना इसका प्रकाशन है, सन 1926 के आसपास इसको बनाया गया था। और ये कहा जाता है कि जब अगर कॉलेज में अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन ले रहा है तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वो एडमिशन लेने से पहले उस पर यहाँ पर सेट वाला टेस्ट अप्लाई किया जाता है। और ये देखा जाता है कि बेसिकली किस क्षेत्र में बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। इसका मतलब है कि कॉलेजों में एडमिशन देने के लिए SAT नामक जैसे परीक्षणों का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट अपने को इसमें यहाँ पर याद रखना है। प्रश्न ऐसा आया है एक आध बार कि कॉलेज एडमिशन के लिए जब किसी विद्यार्थियों का या छात्रों का कॉलेज में प्रवेश दिलाया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्षमता परीक्षण को वहाँ पर देखा जाता है, तो उसका आंसर आपके पास होता है SAT की सहायता से हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं कि बेसिकली इसका एप्टीट्यूड कौन सी दिशा में यहाँ पर काम कर रहा है ना। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर छोटा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यदि 1-2 बार इसको ध्यान से देख लोगे तो अपना कॉन्सेप्ट इसमें से यहाँ पर बन जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। और इसके जो नोट्स हैं, आपको इसका जो नोट्स हैं वो Exam8080 के जो टेलीग्राम चैनल हैं या फिर जो इसका एक एप्लीकेशन है उस पर आपको बढ़िया तरीके से वहाँ पर मिल जाएंगे। व्यवस्थित रूप में आप इनसे रिलेटेड वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत आपको यूज़फुल रहेगा और आपको अन्य से, आपके कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं आगे करने में मदद निभाएगा,
है ना। तो इस पॉइंट को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।